हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है अधूरे चित्र को पूरा करें। तो हम अपने पेज नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 पर आएंगे। इस पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस चीज़ का चित्र है? यह चित्र आपको किस चीज़ के जैसा दिखाई दे रहा है? तो यह है एक पतंग का चित्र। तो यह पतंग हमें आधी बनाकर दी गई है, लेकिन हमें इस पतंग को पूरा करना है। तो आइए हम इस पतंग को पूरा करते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको इस आकृति में कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही है? जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बन रही है। आप ऐसी त्रिभुज त्रिकोण आकृति वाली और चीज़ों के नाम मुझे बता सकते हैं। ऐसी त्रिभुज आकृति वाली और कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे कि एक बिंगो होती है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम एक कागज़ का टुकड़ा लेकर उसे बीच में से फोल्ड करेंगे और एक बार और फिर से फोल्ड कर देंगे तो भी हमारी त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगी। जिस आकृति के 3 कोने होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना, तीनों कोने मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो आप इस चित्र को पूरा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे ही सेम आकृति वाली एक त्रिभुज पेज से काट करके उसे यहाँ पर चिपका सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पतंग को पूरा कर सकते हैं। या फिर आप अपने पेंसिल की सहायता से ऐसे इधर सेम रेखा बना सकते हैं और उसको इधर मिला सकते हैं, तो हमारी पतंग पूरी हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको नीचे मिला सकते हैं, तो इस तरीके से हमारी पतंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर आप त्रिभुज को भी गिन सकते हैं कि यह कितनी त्रिभुज है। 1 2 3 4, साथ में यहाँ पर एक बड़ी त्रिभुज ये वाली है 5, एक ये वाली है 6 और एक ऐसे करके 7 और एक ये ऐसे करके 8, यानी हमारी पतंग में 8 त्रिभुज है। नीचे वाली त्रिभुज को मिलाएं तो 9 10 और एक 11। तो इस तरीके से आप अपने पतंग को पूरा बना लेंगे। पतंग को पूरा बना लेने के बाद आप उसके अंदर अपनी पसंद का कोई भी रंग भी फिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिभुज आकृति की आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले देखिए हमने एक वाटरमेलन लिया यानी तरबूज, उसको हमने त्रिभुज शेप में काट दिया है। ऐसे ही यहाँ पर नाचोस की चिप्स दिखाई गई है, या फिर आप बिंगो को भी देख सकते हैं। ये सभी त्रिभुज आकार की चीज़ें हैं। इस बच्चे ने पेपर से त्रिभुज आकार कट किया है। ऐसे ही एक सेल बोट बनाई गई है, उसमें भी त्रिभुज आकृति आपको देखने को मिलती है। ये एक फ्लैग है त्रिभुज आकार का। साथ ही पिज़्ज़ा की कटिंग की गई है त्रिभुज की आकृति में। ऐसे ही आपके घर में जो कपड़े टाकने वाला हैंगर होता है, उस हैंगर की शेप भी आप देख सकते हैं त्रिभुज के जैसी होती है। ऐसे ही आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपके पास एक ज्योमेट्री मिलेगी। तो ज्योमेट्री के अंदर एक ट्रायंगल होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये एक यील्ड है खिलौना, यह भी एक ट्रायंगल शेप का होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कितनी सारी ट्रायंगल चीज़ें हमारे आसपास होती है। साथ ही हमारे बॉर्डर में भी देखिए कितनी छोटी छोटी अलग अलग तरह की त्रिभुज काट करके यहाँ पर चिपकाई गई है। तो ऐसे ही हम अपनी पतंग को अलग अलग तरह की त्रिभुज के साथ पूरा कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए यहाँ पर हमने अपनी पतंग को रेखा खींचकर पूरा बना दिया है। अब आप चाहे तो इसके अंदर अपने पसंद के रंग भी फिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अब हमें यहाँ पर 2 चित्र और दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इन्हें भी पूरा करना है। तो पहला चित्र आपको किसके जैसा दिखाई दे रहा है? जी हाँ, पहला चित्र आपको गमले के जैसा दिखाई दे रहा है। यह एक पानी का जग भी हो सकता है। अगर यह हमारा पानी का
जग है, आप इसे गमला भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें इस चित्र को पूरा करना है। अगर हम इसे गमला समझते हैं तो ये तो पूरा चित्र है, लेकिन हमें इसे पानी का जग बनाना है। तो पानी का जग बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो पानी का जग बनाने के लिए हम इसके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, जो कि इसका हैंडल बन सकता है। क्या आपको क्वेश्चन मार्क जैसी और कोई चीज़ें पता है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं? तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेखा खींचकर आप अपने जग की आकृति को पूरा कर लेंगे। ऐसे ही नीचे अब हमें एक पंखा दिया गया है, उसकी सिर्फ एक पंखुड़ी बनाई गई है, तो हमें 2 पंखुड़ियों को पूरा करना है। तो ये देखिए हमने इस पंखुड़ी को पूरा कर दिया है। ऐसे ही हम इधर वाली पंखुड़ी को भी रेखा से बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा जग और पंखा बनकर तैयार हो जाएगा। पंखे की पंखुड़ी बनाने के लिए आप और किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पंखे की पंखुड़ी जैसे दिखने वाली चीज़ों के नाम बताइए। जैसे कि आपका क्रिकेट बैट होता है, जिससे आप बैट बॉल खेलते हैं, वह बैट आपकी पंखुड़ी की तरह ही दिखता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो यह देखिए, यह है एक क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन मार्क है, यानी इसमें हमने ऐसे बनाया है। तो इसी को हमने थोड़ा सा हल्का ऐसे घुमाकर यहाँ पर अपने जग के साथ फिट कर दिया है, जिससे हमारा जग बनकर तैयार हो चुका है। तो आप अपनी आकृति को ऐसे ही पूरा कर सकते हैं। यह क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में यह लगाया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यह देखिए, यह है आपका खेलने वाला बैट। तो इस बैट को अगर हम घुमाकर टेढ़ा कर दें तो यह कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, यानी कि यह एक पंखे की पंखुड़ी की तरह आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हमने क्वेश्चन मार्क से अपने जग को पूरा कर लिया है। साथ ही पंखे की पंखुड़ियों को हमने बैट की आकृति की सहायता से पूरा कर लिया है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको वीडियो के अंदर ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। आपको घर से बुक में जो कार्य करने के लिए दिया जाएगा, आप उसे इससे देखकर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी आसानी से आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे आते हैं पेज नंबर 16 यानी 16 पर। अब बताइए, आपको यह एक 2 नए चित्र दिखाई दे रहे हैं। यह किन चीज़ के चित्र है? जी हाँ, यह है एक छतरी और एक चश्मा। तो अब हमें छतरी और चश्मा की आकृति को भी पूरा करना है। उससे पहले आप मुझे यह बताइए कि छतरी के अंदर आपको कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, यह है लाल रंग, पीला रंग, काला रंग और इधर ऊपर है ट्रायंगल के अंदर ग्रे कलर यानी कि सलेटी रंग। तो अब आप छतरी को पूरा कैसे करेंगे? तो छतरी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 2 सीधी रेखाएं लगाएंगे। सीधी रेखाओं जैसी और कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है? तो सीधी रेखा वाली हमारी होती है रेल की पटरी। रेल समान आकृतियों वाली रेखाओं पर चलती है। ऐसे ही हमने छतरी की यहाँ पर 2 समान रेखाएं बना दी है। साथ ही दादाजी की जो छड़ी होती है वह भी हमारी इस अम्ब्रेला की छतरी की छड़ी की तरह ही दिखाई देती है। नीचे आपको चश्मा दिया गया है। तो चश्मे की रेखा आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी हम छड़ी को घुमाकर फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी छतरी और चश्मे का चित्र भी पूरा हो जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हमारे दादाजी की छड़ी। अगर इस छड़ी को हम उल्टा कर दें तो ये इस तरीके से छतरी की डंडी बन जाएगी। अगर हम इस छड़ी को ऐसे टेढ़ा घुमा दें तो ये हमारे चश्मे की डंडी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मिलाकर अपनी चीज़ें पूरा कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे आते हैं। तो देखिए, ये हमने अपनी छतरी को पूरा कर दिया है। साथ ही नीचे अपने चश्मे की डंडी को भी बनाकर अपने चश्मे की आकृति को भी पूरा कर दिया है।
अब साथ ही मुझे आप यह बताइए कि चश्मे के साथ आपने और कौन सी आकृति देखी। तो चश्मे का जो आगे का भाग है इसे हम बोलते हैं गोला, गोला यानी कि सर्कल। ऐसे ही हमने एक बैट देखा था तो उसे हम बोलते हैं चौकोर, जिसके 4 कोने होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। लेकिन हमारे बैट की जो शेप होती है वह होती है आयत यानी रेक्टेंगल। तो हमने इसमें 3 शेप्स देखी, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, रेक्टेंगल यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत। उसके बाद हमने देखा चश्मा, चश्मे के में हमने शेप देखी गोल, स्क्वायर। तो हमने कौन कौन सी शेप्स देखी, सबसे पहले हमने देखी ट्रायंगल यानी त्रिभुज, उसके बाद हमने बैट वाली शेप देखी रेक्टेंगल यानी आयत, उसके बाद मैंने आपको एक नई शेप बताई स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वर्ग। वह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की गई है लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बताई है। उसके बाद हमने देखी सर्कल यानी गोला। तो मैं आपको इधर कुछ शेप्स बनाकर दिखाती हूँ। तो यह देखिए हम यहाँ पर अपनी शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी हो गई ट्रायंगल यानी त्रिभुज, उसके बाद ये हमारा हो गया वर्ग यानी स्क्वायर, अब ये हमारा हो गया रेक्टेंगल यानी आयत, और ये हमारा हो गया सर्कल यानी गोला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो अब हम मिलेंगे एक और नए पाठ में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नई वीडियो में मिलते हैं एक और नए पाठ के साथ। साथ ही मैंने बीच में एक बार रेक्टेंगल की को आपको वर्ग बोला है लेकिन आप उसे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वह बीच में आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए होता है कि आप सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या आप किसी चीज़ को गलत तो नहीं समझ रहे। इसलिए मैंने पहले गलत बोला है, उसके बाद मैंने दोबारा उसको सही करके आपको वीडियो के अंदर ही बताया है कि रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।